क्योंकि ये सारे संस्कार स्त्री पुरुष के देह से संतान इनहेरिट करता है, और वो केवल एक जनरेशन से नहीं होता है, ऊपर की भी सारी जनरेशन्स के जीन्स डीएनए तो हम इनहेरिट करते ही हैं, ये तो साइंस भी मानता है। तो वो जो षोडश संस्कार किए जाते हैं शरीर के, वो देह की आध्यात्मिक शुद्धि के लिए किए जाते हैं। तो अभी तक फीटस बना भी नहीं है तब से शुरू हो जाता है, मतलब स्त्री पुरुष की बॉडी की शुद्धि से फिर तुम आगे की जनरेशन की शुद्धि और डिसाइड करोगे, तो वहां से स्टार्ट होता है अपने यहाँ, जस्ट फॉर मेंटेनिंग द सैंक्टिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जो भी नया तुम क्रिएट करोगे उसकी पवित्रता, आध्यात्मिक शुद्धि को बरकरार रखने के लिए ये केयर भी लेनी चाहिए। तो मन में तुम्हारा क्या भाव है, वो काम वासना है या धर्म बुद्धि है, इससे भी संतान की बुद्धि इफेक्ट करती है, ये और स्मृति कहती है। तो धर्म संतान पैदा करने की, जैसे महाप्रभु जी कृष्ण प्रिय रहते ही पुत्र है, संतान जो है वो भक्त पैदा हो, इसके लिए अगर हमने हमारे जननेंद्रिय का भी उपयोग किया तो भी उसका सेवा में उपयोग है, ऐसा महाप्रभु जी मानते हैं। तो वो काम है, अगर काम पुरुषार्थ है तब दोष है, क्योंकि वो तो हमारे अंदर रजस पैदा करता है, उससे सत्व नहीं आता है। पर हम हमारे धर्म की लीनिएज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, इस बुद्धि से अगर संतान पैदा किया तो वो काम रजस नहीं होता है, वो सत्व में काम आता है, इस तरह से। अभी आज तो ये सब नष्ट प्राय नष्ट ही होगा, ऐसे ही। सही बात है, सही बात है। इतिहास है हमारे धर्म का, मतलब इसमें अप्रिशिएट करने की बात यह है कि एक धर्म रक्षा के एस्पेक्ट को हमारे शास्त्र ने कितना सीरियसली लिया है। पर इसका पॉइंट ऑफ रिटर्न तो बहुत रिवर्सल ऑर्डर तो होना बहुत मुश्किल ही है। नहीं, इम्पॉसिबल है, मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल ही है। अपने यहाँ यूटर्न जैसा शास्त्र में कुछ है ही नहीं, एक बार गया तो गया, ऐसे ही है। पर बात यह है कि धर्म रक्षा हम जितना उसे लाइटली लेते हैं उतना लाइटली हमारे शास्त्र नहीं लेते हैं, दे आर वेरी केयरफुल। और वो केयर सब मुक्ति के लिए ली जा रही है, बिकॉज धर्म विल अल्टीमेटली श्रेय पुरुषार्थ है, तो वो मुक्ति तक जाएगा। तो वो सारी धर्म की जो केयर है वो प्रेय के लिए नहीं ली जाती है, श्रेय के लिए ली जाती है। इसलिए मैंने कहा कि अपने यहाँ पुरुषार्थ में फ्री विल नहीं है। मैं मोक्ष चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ ये पूछा नहीं जाता है। तो मनुष्य हो, मनुष्य योनि में हो, तो तुम्हारा मुक्ति पुरुषार्थ है, मतलब है ही। तो प्रियम्बल के तौर पर तुम्हारी लाइफस्टाइल में दे दिया जाएगा, तुम नहीं चाहोगे तो भी दे दिया जाएगा, ऐसे। तो हमारे पुरुषार्थ को शास्त्र इस तरह चलाता है। तो जी सांख्य योग शैव वैष्णव कर्म ज्ञान भक्ति जो कुछ भी आया वो अत्रैवणिक निवृत्त धर्म के अंदर आ रहा है, मतलब स्त्री और शूद्र को। पर फिर भी बिकॉज वो ऊपर के हेडिंग में है, उसके लिए ब्राह्मण वगैरह को भी एक्सेप्टेबल, त्रिवर्णिक के लिए भी है। पर इसमें क्या है कि ये फ्री विल है, उनके लिए फ्री विल है, और उनको वो तो करना ही करना है, वो तो करना ही है, साथ में इसे जोड़ना है। आगे कहा सब ये भी करना है। हाँ, तो स्त्री शूद्र के पास विकल्प ही नहीं है। हाँ। उनके पास तो मुक्ति प्राप्त करने का और कोई साधन ही नहीं है, तो उन्हें तो यही करना पड़ेगा, यही विकल्प बचता है। त्रैवर्णिकों के लिए विकल्प है, वो चाहें तो ये सारी ज्यादा की ड्यूटीज को ना लें और उन्हें जो धर्म बताए गए हैं वही करें। चाहते हैं, क्योंकि ये तो क्या है, मुक्ति की टाइप है। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे यज्ञ नारायण में मोक्ष नहीं चाहिए, या मुझे कर्म मार्ग से मिलने वाली मुक्ति पसंद नहीं है, मुझे उपासना से मिलने वाली मुक्ति ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने उस मार्ग को अपने मुक्ति मार्ग के रूप में चुन लिया। उतने केस में फ्री विल एक्सेप्ट। हाँ, उसमें तो शास्त्र की मर्यादा हमें जहां तक अलाउ कर रही है वहां तक तो प्रॉब्लम ही नहीं है। किस मार्ग को तुमने चुना ये तो हमारा स्वातंत्र्य है ही, पर उस मर्यादा में होना चाहिए। मतलब स्त्री ऐसा ना करे कि वो कर्म मार्ग को मुक्ति के लिए चुन ले, वो ऐसा नहीं कर सकती है। श्रौत मार्ग को, मतलब उसके लिए फिर पौराणिक और तंत्र धर्म है, तो उससे जो भी विकल्प उपलब्ध हैं उनमें तो फ्री विल है, वो जो चाहे करे। तो हमें जो सेवा आ रही है तो वो विकल्पतः आ रही है स्त्री शूद्राधिक के लिए? हाँ, विकल्पतः ही आ रही है।
अच्छा, तो वो अनुकल्प मतलब विकल्प आ रहे हो आपके लिए। स्त्री शूद्र अगर मोक्ष चाहते हैं तो उन्हें किसी न किसी देवता की उपासना से ही मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। ज्ञान मार्ग की मुक्ति और कर्म मार्ग की मुक्ति के दरवाजे तो उनके लिए बंद है। अब देवताओं से मिलने वाली मुक्ति भी दोनों नेचर की होती है। एक तो नैष्ठिक की भक्ति होती है जो पुष्टि मार्ग में हमें बताई जाती है, एक कर्म ज्ञान संयुक्त भक्ति भी होती है जो रामानुजन मध्व संप्रदाय बताते हैं कि जिनमें कर्म और ज्ञान का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। और जो पूजा मतलब जो सेवा नहीं होती है वो तांत्रिक की पूजा होती है, तो वहां फिर स्त्री शूद्र को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि तुम निर्मंत्रक करो और एक हद तक ही कर सकते हो, उससे ज्यादा तो मोक्ष का अधिकार तो वहां भी फिर नहीं मिलेगा, वो तो पुरुष बनेंगे तभी मिलेगा। वो फिर सांप्रदायिक अरेंजमेंट है, वो शास्त्र सम्मत है। शास्त्र सम्मत है, तंत्र से है। तो यहाँ देवहूति जी को कहाँ रखें? भक्ति में ही रखेंगे। वहाँ वो बात महाप्रभु जी ने इसीलिए की है कि सांख्य का उपदेश सुनने का स्त्री का अधिकार होता ही नहीं है, पर वो सांख्य भक्ति के अंतर्गत कहा गया है इसलिए फलदायी है। तो स्त्री हैं करके महाप्रभु जी ने वहाँ इस बात को मेंशन किया है कि कपिल जी ने इसलिए वो सांख्य का उपदेश उस तरह नहीं बोला है, भक्ति के अंग के रूप में ही सांख्य बताया है। આપણે પણ એ જ કીધું છે કે એ સાંખ્ય જે કપિલ દેવ જી हाँ, કહ્યું છે એ જ આપણે बिल्कुल बिल्कुल। आपने पुत्र जन्म वगैरह जो देह संबंध बताया, पर तो आत्मा का एक्सटेंशन कौन सा सुंदर है, क्योंकि वो तो फिर जैसे यूजुअली आत्मा वही जायते पुत्र, अच्छा वो दोनों ही पक्ष से है। एक तो लिनिएज को कंटिन्यू करने के अर्थ में भी है हाँ कि पिता अपने जितने भी धर्म होते हैं वो सारे पुत्र को दे के जाता है, जिससे वो पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। क्योंकि मैं जो भी धर्म करती हूँ वो सब जब मेरा संतान करेगा तो मेरी मुक्ति होगी और मेरे पूर्वजों की भी होगी, तो पूरे सब अटके पड़े होते हैं ना एक के पीछे तो वो धर्म प्रदान करने के अर्थ में होता तो है। दोनों देह धर्म आत्मा धर्म दोनों देता है, दोनों देता है। नहीं तो ना तो मेरा मोक्ष हो रहा है ना मेरे ऊपर वालों का हो रहा है, तो स्वार्थ है कि करना ही पड़ेगा ऐसे। हाँ, तो आगमिक जो हैं वो तंत्र प्रोक्त हैं, जो स्त्री और पुरुष के लिए मुख्य धर्मतया स्त्री और शूद्र के लिए मुख्य धर्मतया आते हैं और त्रैवर्णिकों के लिए वैकल्पिक आते हैं। अब जो आश्रम के अंतर्गत, आश्रम धर्म के अंतर्गत आता है, उनमें स्त्री वैश्य शूद्र वैश्य और क्षत्रिय, उनमें वर्णाश्रम से मुक्ति का एस्पेक्ट कम है और धर्म अर्थ और काम के ऊपर एम्फेसिस ज्यादा है। अर्थात अर्थ और काम करो पर धर्म की मर्यादा में करो। तो ये धर्मार्थ काम शास्त्र, ये तीन पुरुषार्थ उन्हें मुख्यता से प्राप्त होते हैं और ब्राह्मण जो है वो उन्हें चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं, क्योंकि संन्यास से मोक्ष है। कर्म मार्ग में बिना संन्यास के मुक्ति नहीं मिलती है। तो जो वर्णाश्रम धर्म करते हैं उन्हें अपने अपने धर्म का, अगर ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र हैं, तो अपने अपने धर्म का निष्ठा से पालन करो, फिर नेक्स्ट जन्म चित्त शुद्धि के द्वारा ब्राह्मण योनि में प्राप्त करो, फिर मोक्ष लो। ये एक प्रोसीजर उनके लिए बढ़ जाती है। तो इन्हें जो है वो अपने जीवन में तीन पुरुषार्थ करने, ब्राह्मण को चारों करने। ठीक है, इतना क्लियर है? दोनों वर्णार्थ में और आश्रमार्थ में। हाँ, दोनों में। तो ये इतनी व्यवस्था वर्ण आश्रम की अधिकारिता के अनुरूप साधनों में मिलती है। तो तात्पर्य यह है कि जो भी मिक्स्ड नेचर के साधन होते हैं, जैसे हमारे साथ हमें जो तकलीफ होती है, जैसे हम ब्रेक से पहले भी सबके प्रश्न उसी नेचर के थे कि हम वर्णाश्रम नहीं करेंगे तो क्या हो रहा है हमारे साथ, या हम उन धर्मों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो उसका भक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सब उसे डिस्कस करने के लिए है कि प्रभाव कुछ न कुछ पड़ता है, क्योंकि इन सब के कुछ न कुछ बेनिफिट्स हैं। ये सारे बेनिफिट्स आध्यात्मिक नेचर के होते हैं, भौतिक नेचर के नहीं होते हैं। तो इन सब का जो प्रभाव है वो हमारे देह के ऊपर नहीं पड़ता है, पर अंतःकरण के ऊपर पड़ता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार के ऊपर पड़ता है, जिसके द्वारा हमारी इंद्रियां फिर रेगुलेट होती हैं। तो जो ब्राह्मण है, जैसे उसमें ब्राह्मण योनि में सत्व प्रधान बताया गया है, तो सात्विक गुण उसमें प्रधान होता है।
इसलिए मुक्ति योग्यता होती है। तो ब्राह्मण जो है वो क्योंकि मुक्ति योग्य है, सत्व प्रधान है, इसलिए सारे धर्मों की जिम्मेदारी ब्राह्मण के ऊपर ज्यादा होती है, अन्य वर्णों के ऊपर कम हो जाती है। तो ये सब जो योनिगत हैं, ये सारे शास्त्र उन आध्यात्मिक प्रभावों को फोकस करके इन धर्मों का विभाजन करता है। वो भौतिक धर्मों का विभाजन नहीं है, पर आध्यात्मिक क्वालिटीज के बेसिस पर किया गया विभाजन है। तो वर्णाश्रम धर्म अगर करे कोई भी, तो वो भी भक्ति के अंगतया ही उसे सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कि अगर वर्णाश्रम करने से मुझे ये मुक्ति चाहिए, ऐसा नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो भक्ति के लिए ही करेगा। वैष्णव करेगा तो भक्ति के लिए ही करेगा। यहाँ अध्यात्म में देखें तो सत्वादि गुण वृत्तियों का निर्णय वर्णन है 25वां, वो यहाँ जाएगा। हाँ, यहाँ जाएगा। योनिगत भी आएगा, फिर वर्ण और आश्रमगत भी आएगा। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम अगेन सत्व प्रधान आश्रम होता है, गृहस्थ है वो सत्व रजस मिश्र है। हाँ, वो वर्णन वहाँ। हाँ, तो उस तरह से ये गुण भी उन आश्रम धर्मों के हिसाब से फ्रेम होते हैं और उनका प्रभाव भी जीव के ऊपर फिर उन धर्मों के अनुरूप ही पड़ता है। चार्वाक और उसको आपने फ्री विल के एग्जाम्पल में बताया, तुष्टि प्रवाह मर्यादा की लाइट में देखे कोई प्रवाही होगा और वो अगर सनातन धर्म के अंदर है तो उसके लिए इस चार्ट में क्या फिट बैठेगा? सब है, वर्णाश्रम धर्म सारे हैं, बस उसे मुक्ति की अपेक्षा नहीं है। वहाँ पे उसकी मनसा, मतलब मन से जो अपने आप से कर रहा है वो कौन से संदर्भ में, अगर उसे वापस मतलब कंट्रोल अगर शास्त्र ही कर रहा है तो? शास्त्र कंट्रोल करता है, पर शास्त्र के कंट्रोल को वो मानता नहीं है। जैसे आज की, हाँ, जैसे हम कोई नहीं करता है, बस बिल्कुल। और प्रवाही भी हमेशा तमस प्रधान हो ये जरूरी नहीं है, सत्व प्रधान भी होते हैं। तो हमें अच्छा जीवन मिले, हम नीति से रहें, बस उतनी ही एक्सपेक्टेशंस होती है। मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। तो धर्म से चलते हैं, पर इससे हमें मोक्ष मिल जाए ऐसी अपेक्षा उन्हें नहीं होती है। तो निष्काम कर्म नहीं हो गया? नहीं। सामान्य धर्म से चलते नहीं, वर्णाश्रम भी करते हैं, क्योंकि अब समाज व्यवस्था ऐसी नहीं रही कि जिसमें हमारे ऊपर इन सब धर्मों का अनुसरण करना कंपलसरी हो। पर जब पूरा समाज उस तरह से रहता था, तब तो तुम आउट ऑफ द वे कुछ करने के लिए फ्री थे ही नहीं। पूरा समाज जब वर्णाश्रम धर्म, मानो युधिष्ठिर वगैरह का टाइम देख लो, रामचंद्र जी का राज्य टाइम देख लो, तो रामचंद्र जी के राज्य में किसी को भी अधर्म करने की परमिशन नहीं थी, मार दिया जाता था सीधा। जैसे शंभू को रामचंद्र जी ने मार दिया, शूद्र हो गए तप कर रहा था तो रामचंद्र जी ने सीधा गला ही काट दिया कि भाई तुम्हारा अधिकार नहीं है ये करने का। हाँ, रामचंद्र जी रामचंद्र जी के राज्य में धर्म उतना शुद्ध था कि जिस वजह से किसी की अपमृत्यु नहीं होती थी। तो वो शूद्र का गला काट दिया, उसकी मुक्ति हो गई? नहीं, फिर हुआ ये कि एक ब्राह्मण आकर रामचंद्र जी से ये कहा कि मेरे नवजात बच्चे की मृत्यु हो गई। अच्छा, नए जन्मे बच्चे की। तो रामचंद्र जी ने कहा कि मेरे राज्य में ये होना ही नहीं चाहिए, किसी की अपमृत्यु संभव नहीं है जहाँ धर्म राज्य चलता हो, क्योंकि अपना धर्म व्यक्तिगत धर्म नहीं है, समाज धर्म है। एक दूसरे के धर्म का प्रभाव दूसरे व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। तो रामचंद्र जी देखने निकले कि मेरे राज्य में कहाँ अधर्म हो रहा है, जिसका ये परिणाम है। तो रामचंद्र जी जब पर्यटन करने के लिए पधारे, तब एक व्यक्ति को पेड़ पे उल्टा लटका हुआ देखा, नीचे अग्नि प्रज्वलित थी। तो रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं शूद्र हूँ और मुझे स्वर्ग प्राप्त करना है, इसलिए मैं तप कर रहा हूँ। तो रामचंद्र जी ने उसका गला काटा और वो बालक जी गया। बाप रे, क्यों पड़े? हाँ, रामायण में ही आता है। फिर आपने जब वो खाई, शबरी के जो बेर खाए, as a क्षत्रिय he is not supposed to do that, right? But then he himself did it. So if he is claiming that I am here for dharma, मतलब मैं यहाँ धर्म के लिए हूँ, तो फिर क्षत्रिय होके उन्होंने लाइक शबरी के बेर क्यों? इसीलिए वो लीला रामचंद्र जी की पुष्टि लीला में गई है, वो मर्यादा लीला नहीं है। हम ऐसे कह सके कि पुष्टि की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सब वर्णाश्रम धर्म वगैरह गौण हो जाए। इट ओवरकम्स मर्यादा। पुष्टि का लक्षण ही है कि वो मर्यादा को ओवरकम करे, पर एक प्रकार का अधिकार सिद्ध होने के बाद करे।
રામાયણમાં આ લીલાનો ઉલ્લેખ પણ નથી. छे उत्तर रामायण में है, આપણે જે રામાયણ કર્યું हाँ पर उसमें उत्तर रामायण नहीं की थी, इसलिए उत्तर रामायण में है। रामचंद्र जी के राजा बन जाने के बाद रामचंद्र जी ने 10,000 वर्ष राज्य किया। लव कुश वाला जो पूरा उत्तर रामायण का कांड है, सीता जी के पधार जाने के बाद उसमें है। तो ये सब राज्य का जो मतलब टोटली सभी को धर्म करना ही है, तो सभी की मुक्ति हो जाएगी ना से? नहीं, नहीं होगी। नहीं होगी। इच्छा ही नहीं है मुक्ति की तो क्यों होगी? अच्छा, मतलब इच्छा होनी चाहिए। इच्छा होनी चाहिए। हम जो धर्म कर रहे हैं उससे मुझे मोक्ष मिले, ऐसी आकांक्षा होने पर तो ही मुक्ति मुक्ति होगी। मिलेगी। नहीं तो चित्त शुद्धि सामान्य फल है। इच्छा और अधिकार दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। रामचंद्र जी का राज्य जो आदर्श राज्य बताया जाता है वो धर्म राज्य बताया जाता है, क्योंकि वो शास्त्र की व्यवस्था से वो राज्य रामचंद्र जी चलाते थे। ऐसा कि जिसमें 1% भी अप डाउन ना चले। तो ऐसी समाज व्यवस्था में तो किसी को भी अधर्म करने की छूट नहीं है, तो मरोगे ना, सीधा मार दिए जाओगे, यही उसका परिणाम है। तो इसमें तो प्रवाही जीव क्या चर्षणी भी करेगा। हाँ वही तो। भगवान के द्वारा जो मारा गया उसकी मुक्ति होगी, वो शास्त्र का सिद्धांत यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि वो कार्य तो केवल धर्म रक्षा के लिए हुआ था। वो पुरुषोत्तम रूप से वो कार्य नहीं हुआ था। तो राजे सब साकेतधाम साथ में पधारे हैं, तो वहाँ पे तो पूरी ही अयोध्या सब निवासी पधारे, तो फिर तू मुक्ति प्राय, क्योंकि वो थे ऐसे देखने पर तो सब देवता ही थे। सब अयोध्यावासी, पूरी वानर सेना, सब देवता थे, कोई भी मनुष्य था ही नहीं उसमें। वो तो रामचंद्र जी के प्रकट होने से पहले ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी थी सब देवताओं को कि तुम सब जाओ, प्रभु प्रकट हो उससे पहले। तो उस केस से तो सब देवता ही थे, कोई भी मनुष्य नहीं था। पर धर्म राज्य का मॉडल है, कहने का मतलब ये, वो मॉडल रामचंद्र जी ने एस्टैब्लिश किया कि कोई राज्य हो तो वो धर्म राज्य ऐसा होना चाहिए जो शास्त्र संचालित हो, ऐसे। और आपने कही कि आपको बेनिफिट आध्यात्मिक दृष्टि से आवे, और पर अपन जो आदिदेविक पक्ष को ले रहे हैं, तो वहाँ में फिर ये कैसे रोल प्ले करें? अवान्तर व्यापार के रूप में। अच्छा। तो वो शुद्धि, आध्यात्मिक की शुद्धि होती है, फिर जो भी आदिदैविक क्रिया हो की जाती है वो जल्दी फलित होती है। स्पीड आ रही है। हाँ, स्पीड आ जाए। स्पीड ऑब्वियसली आएगी। जो व्यक्ति का मन, क्योंकि सात्विकता से ज्ञान आता है, ज्ञान से निर्गुणता आती है, निर्गुणता में भक्ति स्थिर रहती है। तो आइडियलिस्टिक अगर हम ऐसे कहे कि अगर हम शास्त्र के शब्द फॉलो कर रहे हैं, आध्यात्मिक लेवल पे हम शुद्ध हो गए और आधिदैविक लेवल पे स्पीडली हम भक्ति को प्राप्त कर जाए, बिल्कुल। तो फिर यहाँ में ऐसे कह जाए कि जीव साध्य भक्ति हुई ना, तो फिर पर वो तो हर किसी को नहीं होगा ना, जिसका वर्ण हुआ है उसी के साथ होगा। बीज भाव के, हाँ, जिसमें भक्ति का बीज भाव स्थापित है उसे ही भक्ति डेवलप होगी, और किसी को तो होगी ही नहीं। बट फिर भी जीव साध्य हो गए ना ये तो, कि स्पीडली हो रहे हैं। नहीं, जीव ने तो एलिजिबिलिटी लाई बस अपने अंदर, और वो एलिजिबिलिटी के भी साधन तो भगवत प्रोक्त ही हैं। मैंने तो अपने आप को बस योग्य बनाया, योग्यता की कुछ हाँ, लायकात लाई अपने अंदर जो मैं अपनी तरफ से कर सकती थी। अच्छा, वहाँ में ऐसे स्पीडली आ सके। हाँ। भक्ति प्रदान तो प्रभु ही करेंगे। वो तो कृपा लव्य ही है, उसमें तो कोई शंका ही नहीं। मतलब जो आपने कहा तो उसे ऐसे समझ सकते हैं कि प्रवाही जीव है और वो इस वर्णाश्रम के साइकिल से अगर सत्व प्रधान है तो वो सभी वर्णाश्रम धर्मों का पालन यथेच्छा करेगा और वैसे ही जाय से करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। और लय के समय उससे मुक्ति हाँ, हाँ। और उत्तम लोक भी तो मिलते हैं, स्वर्ग वगैरह की प्राप्ति तो कर ही सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वर्ग वगैरह भी इस वर्णाश्रम धर्म के बिना कहाँ से मिलेंगे? पर वो जन्म मरण फिर वो योनि और वही उससे रिलेटेड है ऐसे। अच्छा, पर फिर पुण्य क्षीण होने पर वापस ही आएगा ना, कहाँ जाएगा? तो फिर मर्यादा की कैटेगरी में आएगा ना। वर्णाश्रम फॉलो कर रहा है जैसे प्रणव ने बताया, वो फिर प्रवाही में क्यों गिनते? क्योंकि वर्णाश्रम तो ऐसे पर तो शास्त्र है, तो फिर वो मर्यादा से गवन है। पर मर्यादा से गवन किस लिए? मुक्ति प्राप्त करने के लिए। हाँ, तो वही प्रवाही में क्यों गिनते? पर उससे मुक्ति चाहिए ही नहीं। अच्छा। प्रवाही का लक्षण यही है कि वो जन्म मृत्यु में घूमता रहे, तो चाहे ऊर्ध्वगति होकर घूमता रहे, अधोगति होकर घूमता रहे, पर घूमता रहेगा वो यहीं।
वर्णाश्रम खाली स्वर्ग लोग क्या कुछ अच्छे हाँ, उसे ऐसी सकामता हो कि मुझे ऐसा फल चाहिए, तो वर्णाश्रम धर्मों से वो फल भी तो वर्णाश्रम से ही मिलेगा ना, सकामता भी और कैसे पूरी होगी। तो स्वर्ग वगैरह की प्राप्ति में तो प्रवाही को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जाके लौट के वापस यहीं आएगा। ठीक है, पूछना है कुछ? हाँ हाँ, लिंक चाले तो ये चाले और पाछा पॉइंट पर। हाँ, तो तात्पर्य ये है कि ये शास्त्र की अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट में अधिकारानुसार फ्री विल दी जाती है कि कौन सा व्यक्ति उपासना चुनना चाहता है या ज्ञान मार्ग चुनना चाहता है या फिर कर्म मार्ग से अपने अपग्रेडेशन से मुक्ति चाहता है। ये सारे ऑप्शंस व्यक्ति को अपने अधिकार की मर्यादा में प्राप्त करवाए जाते हैं। ये 21वें अध्याय के उपक्रम के अनुसंधान 20वें अध्याय से 21वें अध्याय से 29 तक चलने वाले अध्यायों की संगति है ये। अच्छा। कि ये अधिकारिता से साधन बताए जा रहे हैं। तो जब भगवान ये कहते हैं कि तुम इस प्रकार का साधन करो, तो भगवान के माइंड में वो अधिकारिता है कि इस अधिकारी को ये साधन करना चाहिए। और जब भी हम उस साधन को सुनते भी हैं, तब भी हमारा मन इस विषय में क्लियर होना चाहिए कि मैं ऐसा अधिकारी हूं, तो मुझे मेरे अधिकारानुसार इस साधन को चुनना चाहिए। ऐसे खास करके जो सम्मिश्रित साधन के नेचर हैं उनमें, जैसे इसमें अप्लाई करके देखो कि मैं मानो मैं वैश्य हूं, मानो ब्राह्मण हूं, चलो ब्राह्मण योनि स्त्री, आश्रम क्या, स्त्रियों का तो कोई आश्रम नहीं होता है, तो सर्वदा गृहस्थ आश्रम है। अब मैंने भक्ति मार्ग चुना। भक्ति मार्ग किस कैटेगरी में फॉल करता है? मैंने तांत्रिकी भक्ति चुनी, पौराणिक भक्ति चुनी या स्मार्त भक्ति चुनी। ये तीन और प्रकल्प हैं मेरे पास। स्मार्त भक्ति चुनी तो पंचदेव उपासना मुझे प्राप्त होगी निर्मंत्रक, बिना मंत्र के। तो पूजा करो और स्त्री धर्म का पालन करो। इससे फल क्या मिलेगा? चित्त शुद्धि होती है बस। स्मार्त भक्ति का फल देवता की प्राप्ति नहीं है, चित्त शुद्धि होती है, फिर नया जन्म मिलेगा, उसमें फिर धर्म करो। पौराणिक भक्ति का प्रकल्प अगर मैंने चुना, उसमें भी मंत्र पूजा निर्मंत्रक पूजा दोनों मुझे मिलेंगे, मुझे निर्मंत्रक पूजा करनी है। तो पौराणिक भक्ति पौराणिक देवताओं में मुक्ति बताती है, तो मैंने पौराणिक भक्ति पसंद की है। और मेरी भक्ति अगर निर्मंत्रक पूजा के ही प्रकार से, क्योंकि ये भक्ति पुरुषार्थ पर्यवसायी होती है, ये भक्ति मेरे लिए धर्म है जिससे मुझे मोक्ष मिलेगा, तो परब्रह्म प्राप्ति का ये भी नहीं बनेगी। देवता हाँ, तो उन देवताओं के परब्रह्म बुद्धि से अगर किया गया है तो उनके आधिदैविक रूप में प्राप्त होगा। और उनमें परब्रह्म बुद्धि अगर मेरी नहीं है, केवल मुक्ति की आकांक्षा से किया गया है, तो उनके आधिभौतिक रूप में मोक्ष होगा, जो महाप्रभु जी ने प्रमेय प्रकरण में बताया। अब मैंने तांत्रिकी भक्ति चुनी है मानो, तो तांत्रिकी भक्ति पति पिता के साथ भी होती है और स्त्री के लिए स्वतंत्र भी होती है, तो स्वतंत्र निर्मंत्रक होती है। तो निर्मंत्रक की तो फिर से उन देवताओं में मोक्ष मिल सकता है, परंतु तंत्र भक्ति पुराण जन्य महात्म्य ज्ञान से होगी। तो मैं अगर वैष्णव तंत्र को पसंद करती हूँ, वैष्णवीय पूजा प्रणाली को मैंने पसंद किया, तो तंत्र मार्ग मुझे स्वतंत्र पूजा का अधिकार नहीं देता है। तो जो देवालय होते हैं वहां परिचर्या का अधिकार स्त्री को मिलता है। तो मुझे उस देवता का महात्म्य ज्ञान वैष्णव पुराणों से प्राप्त करना, फिर वैष्णव जो देवालय हैं वहां मुझे परिचर्या करनी, स्त्री धर्म का अनुसरण करना, इंद्रिय निग्रह का पालन करना, फिर मुझे उस देवता में मिलने वाली मुक्ति, ये उसका प्रकार बनेगा। भागवतीय भक्ति जो महाप्रभु जी का सांप्रदायिक सब्जेक्ट है, ये तंत्र और पुराण इन दोनों का मिक्सचर है। तो यथाधिकार तंत्र का समावेश, अधिकार होने पर, अधिकार न होने पर शुद्ध पौराणिक। तो हमारी जो भक्ति है वो वैष्णव तंत्र प्लस वैष्णव पुराण, इन दोनों की मिश्रित भक्ति का नेचर है हमारा जो सांप्रदायिक है। तो मुझे अगर अधिकार है तो मुझे तांत्रिक अधिकार के अनुसार मंत्र पूजा का भी समावेश करना चाहिए, नहीं है तो भागवत में बताई हुई शुद्ध भागवतीय सेवा का अवलंबन करना चाहिए जो निर्मंत्रक होता है, तो उससे फिर परब्रह्म में मुक्ति मिलती है। ये सारे प्रकार खुल जाते हैं, ये मतलब है। अब हुआ क्लियर? तो अब आगे जैसे भगवान कर्म मिश्रित भक्ति होगी,
मानो, तो फिर वो तो तंत्र भक्ति होती है, शुद्ध भागवतीय भक्ति होती नहीं है। जिस एकनिष्ठ भक्ति से परब्रह्म प्राप्ति महाप्रभु जी बता रहे हैं वो शुद्ध पौराणिक की भक्ति होती है जो हम करते हैं ऐसे। तो आगे यहाँ अभी तक भी जो भी भक्ति बताई गई, तो कहीं वो भक्ति कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति है, कहीं ज्ञान निष्ठ भक्ति है, कहीं ज्ञान ज्यादा है भक्ति कम है, कहीं वर्णाश्रम के अंतर्गत प्रैक्टिस की जाने वाली उपासना में भक्ति है। क्योंकि मानो मैं स्मार्त मेथड फॉलो कर रही हूँ, स्मार्त धर्म, उसमें मुझे नित्य कर्मतया देवता की उपासना प्राप्त हो रही है। वो उपासना मैं पुराण में बताए गए धर्मों के अनुसार और तंत्र में बताए गए धर्मों से करूंगी। पूजा तो तंत्र ही बताएगा, चाहे मैं श्रौत ब्राह्मण हूँ चाहे स्मार्त हूँ कोई भी हूँ, पर पूजा तो मुझे तंत्र ही सिखाएगा। तो उस तंत्र से मैंने पूजा ली, तो ये सब क्लबिंग हो गया। तो मैंने अपने अधिकार से वहां से उन साधनों को चुना, तो मेरा फल उस तरह निर्धारित होगा। ये है प्रकार। अधिकार का निर्णय तो स्त्री होવાનું કેટલું લકી કહેવાય। बहुत शांति है, दूसरे सब बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएंगे। લકી છે। अधिकारी का तो निर्णय खुद को ही करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि भगवान भी वो तो साधन बता दिए, यानी पसंदगी के लिए वर्ण के लेवल पे अलग बात है, पर फिर भी जैसे हाँ वो बीच का तो सब हमारा ही है। और संप्रदाय को अगर पसंद कर लिया तो फिर संप्रदाय मदद कर देगा। हुआ था और आपने बताया कि अगर कोई संप्रदाय में दीक्षित नहीं है तो उनको अपने फिर खुद ही ये सब करना पड़ेगा सिलेक्शन। तो उसमें मीन्स आधुनिकता में प्रामाण्य क्या मुश्किल है, मुश्किल है और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सांप्रदायिक भक्ति इजी होती है। जैसे रामानुज मध्व और निम्बार्क, सॉरी रामानुज और मध्व, इन दोनों के तांत्रिक की भक्ति है एकदम शुद्ध, तो संप्रदाय खुद ही गाइड कर देता है। तो उनके वहाँ स्त्री के लिए क्या परिचर्या, और पति और पिता अगर है तो उनके साथ निर्मंत्र पूजा, स्वतंत्र साधन कुछ नहीं कुछ नहीं। देवालयों में परिचर्या, विष्णु देवालयों में। यहाँ पे स्मार्ट में और तंत्र में पंचदेव उपासना वही डिफरेंस रहेगा। तंत्र में भी पंचदेव उपासना और एक देव उपासना दोनों होती हैं, पर फर्क ये पड़ेगा कि वो नित्य कर्मों की फ्रेमवर्क में उपासना हो रही है। हाँ, क्योंकि देव प्रणिधान नित्य कर्म है, तो वो उस कर्म की प्रोसीजर में देव प्रणिधान के अंतर्गत पूजा कर रहा है। और इसके लिए पूजा मुक्ति का साधन है, जिसमें प्राइमरी प्लेटफॉर्म की तरह वो वर्णाश्रम कर रहा है, जैसे सब करते हैं, जैसे हम भी करते हैं। तो स्मार्ट भी मुक्ति आकांक्षी तो है, मुक्ति आकांक्षी है, पर उसकी मुक्ति स्मृति प्रोक्त होगी, तंत्र प्रोक्त मुक्ति नहीं होगी। तो वो मुक्ति में क्या डिफरेंस है? तंत्र में भी जो वहाँ पर वो पूजा उसे नित्य प्रणिधान के तया प्राप्त है, तंत्र में भी जो पूजा प्रकार कर रहा है वो भी नित्य ही होगा ना? नित्य ही होगा। और दोनों मुक्ति मार्गी है। हाँ, तो जो मेथड है उसमें डिफरेंस है। मेथड में नहीं है, फल में भेद आता है। तो मुक्ति तारतम्य निर्णय में આપણને भेद बताया તે રીતનું સમજવાનું। हाँ, उसी तरह स्मार्त भक्ति क्या होती है, उपासना, सॉरी स्मार्त उपासना ये है कि वो भी पंचदेव उपासना एक देव उपासना दोनों तरह से हो सकती है। इसमें तो तंत्र का ही निर्णय चलता है, परंतु स्मृति से मिलने वाली मुक्ति सीधी देवता में मिलने वाली मुक्ति नहीं होती है। स्मृति जब धर्मतया उपासना बताएगी तब फिर नेक्स्ट जन्म उत्तम वर्ण उत्तम योनि में और फिर देवता में मोक्ष, यही प्रोसीजर रहेगी उसके। हाँ, वो स्मृति अपनी प्रोसीजर को फॉलो करेगी। तंत्र जो है वो उसे ओवरकम करके सीधा मोक्ष दिलवाता है। हाँ, क्योंकि उसमें वर्णाश्रम धर्म प्लेटफॉर्म की तरह यूज होते हैं और उपासना मुख्य धर्म बनता है। यहाँ उपासना वर्णाश्रम धर्म के अंग के रूप में की जाती है, जो स्मार्त करते हैं। तो हमारा संप्रदाय यहाँ जो वैष्णव लिखा है उधर है, वैष्णव में आएगा, और उसमें जो साधना का फॉर्मेट है वो भागवती है, शुद्ध। अच्छा, वो यहाँ हम लोग इंक्लूड नहीं किया। नहीं, क्योंकि वो तो हर भक्ति संप्रदाय का फिर इस विषय में अपने अपने ओपिनियन है। तो ये जो है वैष्णव वहाँ पे वो 29 में ले सकते हैं या फिर वो 29 में ही है? नहीं, वैष्णव सब में जाएगा, जहाँ जहाँ भक्ति बताई है वहाँ सब जगह। हमारी सांप्रदायिक की जो फॉर्मेट है वो 29वें अध्याय का एक निष्ठ है,
क्योंकि वैष्णव तो हर तरह से होते हैं, और जैसे मैंने कहा कि हर संप्रदाय का भी इस विषय में अपना अपना ओपिनियन है। तो रामानुज और मध्व हैं, उनके वहाँ तो भक्ति कर्म ज्ञान मिश्रित ही होती है, वहाँ तो स्वतंत्र भक्ति का कोई स्कोप ही नहीं माना गया है। हम मानते हैं, महाप्रभु जी ने स्वतंत्र भक्ति को स्वीकारा है, तो हमारी कर्म ज्ञान मिश्रित नहीं होती है, शुद्ध होती है। ये स्मृति में जो उसे जब भी वो वहाँ कर रहा है तो उसका फल क्या चित्त शुद्धि होगा वो जन्म के लिए, क्योंकि हाँ, उत्तम वर्ण की प्राप्ति चित्त शुद्धि के द्वारा। मैं शूद्र हूँ तो शूद्र को तो मोक्ष होता ही नहीं है। तो स्मार्ट ये उसके लिए प्रोसेस होगा कि नहीं ना राजा, पूजा होगा ना, नित्य प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान तो हर एक व्यक्ति के लिए नित्य कर्म है, तो शूद्र को भी करना ही है, निर्मंत्रक करता है पर करना तो है ही। तो तंत्र में अगर वो होगा तो उसे फिर उत्तम योनि की भी अपेक्षा नहीं है। नहीं, ये सीधी मुक्ति देगा, तंत्र मुक्ति देगा, बिल्कुल यही डिफरेंस है। क्योंकि स्मृति अपने वो वर्णाश्रम धर्म के ऊपर कायम रहती है। स्मृति का जो फॉर्मेट है वो वर्णाश्रम धर्म के द्वारा ही मोक्ष का साधन है। फर्क बस ये है कि उसमें जो सामान्य मुक्ति ब्रह्म भाव रूपा मुक्ति मिलती है, उसके स्थान पर देवता में प्राप्त करने की आकांक्षा है जीव की, कि मुझे अक्षर प्राप्ति जैसी मोक्ष नहीं चाहिए, या कर्म की व्यवस्था से मिलने वाला मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे इस देवता में मुक्ति चाहिए। उतना एक एडिशनल एस्पेक्ट है, बाकी प्रोसीजर तो वर्णाश्रम धर्म वाली ही रहेगी। और जो अन्य ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय और फिर वो सीधा उस देवता में मोक्ष प्राप्त करेंगे स्मृति से। तो फिर वहां पर एक ही हो रहा है तंत्र और स्मृति। हाँ, क्योंकि उन्हें अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं है, वो सिद्ध अधिकार है उनका। पर जिनका अधिकार उस फल को प्राप्त करने के लिए सिद्ध नहीं है, वो फिर एक स्टेप आगे होकर जाते हैं, प्रोसीजर बढ़ जाती है थोड़ी। उपासना की फ्रेमवर्क में वर्णाश्रम धर्म का होना और वर्णाश्रम धर्म की फ्रेम में उपासना का होना, ये डिफरेंस है। तो तंत्र है वो उपासना मार्ग का सिलेक्शन मैं कर चुकी हूँ अपने लिए, तो उसमें मुझे वर्णाश्रम धर्म प्राप्त होते हैं, जैसे हमें महाप्रभु जी ने बताया है। तो हमने अपनी मुक्ति के लिए भागवती स्वतंत्र भक्ति मार्ग को पसंद किया है, तंत्र भी नहीं, शुद्ध भागवती मार्ग। तो उसमें वर्णाश्रम धर्म हमें भी प्राप्त होते हैं, परंतु हमारे मुक्ति मार्ग का स्केल वर्णाश्रम धर्म नहीं है, उपासना भक्ति है। तो स्मार्ट में पंचदेव या एक देव उपासना भी वो वर्णाश्रम के फॉर्मेट में ही है, बिल्कुल हाँ, अंग के रूप में ही है। तो उसमें लार्जर सर्कल जो है वो वर्णाश्रम धर्म का रहता है, उपासना का नहीं रहता है। तो उसका मोक्ष भी खाली जन्म मरण से मुक्ति उतना ही फिर पर देवता में अगर उपासना की है तो, और ऐसी इच्छा रखी है कि मुझे इस देवता में मोक्ष चाहिए, स्मार्ट में भी। पर फिर वो वर्ण का एक अपग्रेडेशन उसमें जरूरी है। अगर नहीं, अगर शूद्र है तो। और तंत्र में उसकी मतलब वहां पर वो सिलेक्टिव, अगर एक है कि उसने एक देव या पंचदेव उपासना की है और उसका मुख्य अंगतया उसने वर्णाश्रम धर्म को ही आजीवन अंगीतया माना है, हाँ। माना है, और उससे अगर उसकी इच्छा होगी, मतलब शायद उस एक तरह से जैसे कहते हैं कि ज्ञानी को कभी भक्त बन जाए, हाँ, बस उस तरह। वैसे यहाँ पर अगर होगी, वरना अन्यथा तो उसे जन्म मरण से मुक्ति वही मिलेगी, वो प्रकार होगा। और तंत्र में उसने निर्धारित ही किया है कि उसे देवोपासना से वो देव में ही मुक्ति चाहिए। हाँ, बिल्कुल। वो देवता में मोक्ष प्राप्त करने की आकांक्षा से किया जाता है, जिसमें वर्णाश्रम धर्म यूज किए जाते हैं फॉर द सेक, मतलब सात्विकता प्राप्त करने के लिए या निर्गुणता को प्राप्त करने के लिए, चित्त शुद्धि के लिए। राजा, अभी आपने ऐसे कही कि अपने यहाँ पे भागवतीय शुद्ध प्रकार की भक्ति बताई है, तो फिर अपने अधिवासन हो गए, फिर जो वैकल्पिक है ना वो तो, जैसे तुलसी समर्पण है, तुलसी समर्पण तो सांप्रदायिक है, मतलब वो तो भागवतीय ही है। पर फिर पूरी श्यामलता आज्ञा करे कि कौन से गोपी ने समर्पण किया तुलसी को, ये तो सांप्रदायिक विषय है, पर तंत्र का हमारे यहाँ की सेवा में उपयोग ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है।
मतलब मानो मैं स्त्री हूँ, अकेली सेवा करती हूँ, तो तंत्र के तो कोई धर्म मुझे प्राप्त होते नहीं है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सेवा इनकम्प्लीट है। और अगर मेरे अंदर वो वर्णाश्रमाधिकार है और मैं चाहती हूँ कि मैं तंत्र के अधिकार से भी उस पूजा के उपचारों का भी उपयोग सेवा में करूँ, तो मैं कर सकती हूँ। तो तुलसी समर्पण है वो भागवतीय प्रकार तो नहीं आ रहे हो ना? नहीं, तंत्र का ही है। तो निर्मंत्रक तंत्र का तो निर्मंत्रक करने का तो अधिकार है। तो मंत्र हम शास्त्रीय मंत्र नहीं लेते हैं, हमारा सांप्रदायिक मंत्र है। अच्छा, तो वैसे हम कह सके कि वैष्णव तंत्र के हिसाब से नहीं आ रहे, पर अपना सांप्रदायिक मंत्र है। हाँ, मंत्र उसमें सांप्रदायिक है, इसलिए हम जो करते हैं वो शास्त्रीय मंत्र का उपयोग नहीं है। हाँ, पर फिर वो प्योर भागवतीय प्रकार नहीं भयो ना, वो मिक्सचर है, पर जो तंत्र का इंटरफियरेंस है या तंत्र का उपयोग है वो अपने यहाँ ऐच्छिक और वैकल्पिक है, कंपलसरी नहीं है। बट तुलसी समर्पण इज कंपलसरी। हाँ, वो तो सांप्रदायिक व्यवस्था में उस तरह से हमने लिया है। पर जैसे जिन्हें ब्रह्म संबंध दीक्षा न हो, केवल शरणागति की दीक्षा हो, और परिवार का कोई सदस्य अगर वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो शरण मंत्र से भी तुलसी समर्पित की जा सकती है। उसका भी कोई बात नहीं है अपने यहाँ। पर सेवा ठाकुर जी नहीं गिरा रहे हैं, तो फिर समर्पण कहाँ करना? फिर तो कुछ नहीं है उस केस में, तो समर्पण का कोई प्रश्न ही नहीं है। पर ये तो जो कर रहे हैं उनकी बात। हाँ, जैसे फैमिली मेंबर, कभी कोई ब्रह्म संबंधी जो है वो घर में नहीं है प्रेजेंट किसी कारणवश, और शरणागति दीक्षा वाले को सेवा करनी है, तो वो राजभोग का जो क्रम है वो शरण मंत्र बोलकर भी तुलसी समर्पण करके किया जा सकता है, क्योंकि ये मंत्र हमें एक्सक्लूसिवली प्राप्त किया हुआ है, ये हमने शास्त्र की व्यवस्था से नहीं लिया है। तो जब भगवान ने ही वो मंत्र दिया है तो नियम भी हमारे अपने चलते हैं, फिर वहाँ शास्त्र एप्लीकेबल नहीं होता है। हाँ हाँ, सब कर सकते हैं। तो फिर ऐसे कोई ऐसे कहे, पूर्व पक्ष करे कि फिर तुम्हारा जो संप्रदाय है आपको कुछ प्रकार शास्त्र विहित नहीं है, तो भागवत शास्त्र विहित तो है ही ना, जो समर्पण कर रहे हैं। हाँ, तो वो भी भागवत विहित ही है। समर्पण तो भागवत से ही तो सीखा है हमने। समर्पण प्रक्रिया, हाँ, तो प्रक्रिया तो तंत्र से ली, उसमें प्रॉब्लम क्या है? उपासना तो तंत्र ही सिखाता है ना। वो तो कौन से फूल ठाकुर जी को आएंगे, कौन सा शाक भोग में आएगा, क्या नैवेद्य समर्पित होगा, ये सब नियम भी तो तंत्र के ही तो हैं, हमारे कहाँ हैं? वो तो भागवत के नहीं है। पर मुख्यता भागवतीय भक्ति की है, तांत्रिकी नहीं है। बिल्कुल, वो भागवत पर एम्फोसिस है पूरा। 26, 27, 28 यहाँ पे कुछ नहीं हो रही, तो आगे वो मिक्सचर में ही आएंगे, क्योंकि आगे के जितने भी अध्याय 21वें से शुरू करके 29 तक वो पंचपर्वा विद्या का वर्णन है। तप है, वैराग्य है, सांख्य है, योग है, भक्ति के दोनों शेड्स हैं। एकनिष्ठ भक्ति भी है जो शुद्ध पुष्टि भक्ति है, और मर्यादा की भक्ति भी है जो ज्ञान मिश्रित भी हो सकती है और कर्म मिश्रित भी हो सकती है। जो एक क्रिया ज्ञान योग वर्णन किया है, वो तो योग मार्ग है, वो योग मार्ग है, दोनों योग मार्ग। और ऊपर का जो मन में जितने लोगों ने तिरस्कार, सांख्य, ब्रह्म विद्या, वैराग्य, तप, इन्हीं सब में जाएगा। इसीलिए भक्ति को एक टाइटल से फिर मैंने ओपन छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें बहुत वैरायटी है जिसे हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं। तो सांप्रदायिक रूप से भी वैरायटीज हैं, और शास्त्र ने खुद भी इतनी वैरायटीज बताई हैं, तो वो सारे प्रकारों को यथा योग्य समझना है। अब जो साधन का एस्पेक्ट है कि अब ये तो पुरुषार्थ शास्त्र ने हमें बताया, मतलब ये तो प्रमाण से हमें वाक्य प्राप्त हैं, ऑर्डर्स, कि इस तरह तुम ये हो तो तुम ये करो, तुम ये हो तो तुम ये करो। अब साधन के रूप में जब ये सब एस्पेक्ट्स हमारे पास आते हैं, तब भी इसमें व्यक्ति के माइंडसेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो एक तो साधनार्थ पुरुष है और पुरुषार्थ साधन है। तो साधनार्थ पुरुष में फिर से यही होगा कि साधन भी तुमने खुद चुने, खुद पसंद किए,
या तुम्हें जो भी ठीक लगा उस तरह से तुमने पसंद कर लिया। तो ये सब ऐसा सिलेक्टिव हो जाता है कि जैसे कुछ चीज़ें यहाँ से ले ली, कुछ चीज़ें वहाँ से ले ली, उसमें कोई सिद्धांत माने कोई सिद्धांत नहीं माने। तो ये उस नेचर का है कि जिसमें व्यक्ति ने ही डिसाइड किया, उसने शास्त्र से चाहा तो लिया, नहीं चाहा तो नहीं लिया। जैसे न्याय और वैशेषिक, इन दोनों को भी अपने यहाँ अर्धनास्तिक मत कहे गए हैं। पूर्ण नास्तिक नहीं है क्योंकि शब्द को भी प्रमाणतया माना है, परंतु शब्द मुख्य प्रमाण नहीं होता है, प्रत्यक्ष और अनुमान भी होते हैं, बिल्कुल शब्द की कैलिबर के। तो उस स्थिति में चॉइस बेस्ड है कि मुझे शास्त्र की इतनी बातें ठीक लगी तो मैंने की, ले लिया उसमें से, कुछ बातें मुझे ठीक नहीं लगी तो मैं ये नहीं करूँगा। ये एक स्थिति होती है साधन के एस्पेक्ट में। जैसे वल्लभ संप्रदाय में आकर कोई ये कहे कि हाँ मुझे इसमें से इतना अच्छा लगता है तो करने लग गए, इतना नहीं अच्छा लगता है तो नहीं करने लग गया। उसमें महाप्रभु जी जो कहते हैं वो सब कुछ हमें करना ही करना चाहिए, ऐसी बुद्धि ही नहीं है। फ्री विल अगर कोई व्यक्ति यूज करता है तो फिर उसमें वो पुरुषार्थ, प्रमाण निरूपित तो पुरुषार्थ नहीं हुए, तुम्हें जो ठीक लगा वो तुमने किया, उस नेचर का हो गया। तो ये एक टाइप है जिससे अपने यहाँ कोई फल नहीं माना गया है। चाहे किसी, जैसे योग मार्ग, सॉरी बौद्ध धर्म है फॉर एग्जाम्पल, तो योग ही तो करते हैं, सांख्य ही तो करते हैं, अर्थात तो निधिध्यासन का, ध्यान का, जो उनके वहां भी धर्म के जो 8 एस्पेक्ट्स बताए गए हैं उनमें योग मार्ग के जैसा ही होता है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। तो ये साधना हमसे ली है उन्होंने, मतलब सनातन धर्म से ली है, पर तत्व सिद्धांत खुद का बना दिया। तो बौद्ध साधु को योग करते हुए देखना या समाधिस्थ देखना, वो समाधि फिर योग मार्ग से मिलने वाला फल नहीं दिलवाएगी उसे, क्योंकि साधन ले लेने से कुछ नहीं होता है, वो साधन को उसके सारे एस्पेक्ट्स के साथ लेना पड़ता है। आया समझ में? उस तरह से तो कुछ एक चीज कर लेने से, कोई एक साधन के एस्पेक्ट को कर लेने से फल नहीं मिलता है, वो साधन प्रमाण पर्यवसायी ही होना चाहिए। तो ए से लेके जेड तक के उस साधन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो फिर शास्त्र सिद्ध होने चाहिए। तो जैसे जैन हैं वो भी मानो तप करते हैं, तो इट डजंट मीन कि वो विद्या का एक पर्व माना जाएगा, उनका साधन विद्या का एक पर्व माना जाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें ब्रह्म विद्या तो नदारद है। तो वो तप करते होने के बावजूद भी या योग करते होने के बावजूद